अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और ये रिलेटेड है जी शलजम से। आज हम शलजम गोश्त बनाएंगे और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और ये बहुत ही यूनिक है। और जब भी आपके घर में मेहमान आए आप उनके सामने इस तरह की रेसिपी को बना के रखें तो इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। जी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शलजम को पीस में कटिंग करके रख लेना है कुछ इस तरह से, जिस तरह मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक अदद पतीली लेनी है, कोई भी चीज़ जिसमें आप इसको इजीली बॉयल दिला सकें। आपने इसको फुल हीटअप पानी में ऐड कर देना है। पहले आप पानी को तकरीबन अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, जस्ट गर्म करना है, ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं दिलाना, जस्ट गर्म करना है। और गर्म करने के बाद आपने तमाम शलजम इसमें ऐड कर देने हैं और इसको हमने बॉयल करना है। तब तक हमने इसको बॉयल करना है जब तक ये नरम नहीं हो जाते। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने एक साइड पे शलजम को बॉयल होने के लिए रख दिया था और अब दूसरी साइड पे हम इनको इसका मसाला रेडी करेंगे। अब सबसे पहले आपने ऑयल ले लेना है, ठीक है। ये रेसिपी ज़्यादा बेहतरीन ऑयल में बनेगी। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहिए तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी आपने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करना है। हल्का सा जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। देन और आपने 3 अदद रेड चिली ऐड कर देनी है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये तो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगी। सो अब आपने इनको अच्छे से यहाँ पे सौते करना है, मतलब हल्का सा जैसे गोल्डन शेप में आ जाए। देन आपने इसमें ऐड कर देना है जी प्याज। अगर आप दोनों चीज़ों के एक साथ ही पकाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देंगे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होगी। आपने सबसे पहले एक साइड पे इनको नरम होने के लिए रख देना है शलजम को, दूसरी साइड पे आपने इसका मसाला रेडी करना स्टार्ट कर देना है। दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अब जैसे ही हमने इसमें प्याज ऐड किया, प्याज हमने सोते होने के लिए रख दिया। अब यहाँ भी हमने प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, जिस तरह आप एज यूजुअल अपनी हंडिया का प्याज रखते हैं सेम वैसा ही आपने इसको रखना है। देन आपने इसमें लेना है जी एक साबुत अदरक का टुकड़ा और फिर आपने 3 अदद ग्रीन चिली लेनी है। मैं उनको इस मशीन में क्रश करूँगी अच्छे से, इनका बहुत अच्छा सा दादा टाइप पेस्ट बन जाता है कुछ इस तरह से, जो कि हंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देन जैसे ही प्याज का हल्का सा ब्राउन कलर हो गया, अब हम इस पेस्ट को इसके में ऐड करेंगे। और जी इस पेस्ट को ऐड करने के बाद अब हम इस पेस्ट के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह की हंडिया बना रहे हों तो जब भी आपने इसका हल्का सा प्याज को सौते करना है, उसके बाद आपने फ़ौरन से सबसे पहले आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। खड़े मसालों से मुराद के आपने ग्रीन चिली वगैरह जो टमाटर वगैरह ऐड करने हैं, सबसे पहले आपने वो ऐड करने हैं। उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, इससे आपका टेस्ट हंडिया का बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच मैंने हल्दी और अब मैं 1 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। और अभी जस्ट फिल वक्त हमने जस्ट इसमें 3 स्पाइसेस ऐड किए हैं जो एज यूजुअल हम हंडिया में डालते हैं। लेकिन सीक्रेट इसमें क्या है, सीक्रेट हम लोग आगे चल के आपको बताएंगे। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट टिप यूज़ होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद मुफीद होगी। अब जैसे ही आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं तो इनके बाद लाजमी है कि आपने हल्का सा पानी ऐड करके तो उनकी अच्छे से भुनाई कर देनी है, क्योंकि इससे जो जितनी भी हमने इसमें नमक मिर्च वगैरह हल्दी ऐड की है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा इसमें आ जाता है और वो अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने चिकन 1 किलो लिया है, 1 kg। और अभी चूँकि हमने तड़के के लिए इसमें हल्का सा पानी ऐड किया था, सो अब हम चिकन को इसके अंदर ही अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम इसको कवर अप कर देंगे और इसको हम 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया है, जितना भी हमारा मसाला था उसका कलर चिकन को बहुत अच्छे से चढ़ चुका है, बहुत अच्छा चिकन की हमारी लुक नज़र आना स्टार्ट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दही ऐड करेंगे। दही आप तभी ऐड किया करें चिकन में जब इसका अच्छे से चिकन को कलर आ जाए, क्योंकि चिकन को जितना भी कलर आना होता है वो दही से पहले पहले ही आता है। अगर जब आप दही ऐड कर देते हैं उसके बाद चिकन को बिल्कुल भी कलर नहीं आता है। सो अगर आप हल्का फुल्का सा डार्क लाइट ब्राउन जिस तरह का भी कलर चाहते हैं चिकन को देना, तो दही ऐड करने से पहले ही दे दिया करें, ताकि बाद में जो उसका कलर है, जो चिकन का कलर है, वो अच्छे से वहीं सेट हो जाए। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, उसके लिए मैं इसमें कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें हरा धनिया, सूखा हरा धनिया और जीरा पाउडर वगैरह इस तरह के स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर वक्त शॉर्ट आउट मैंने इसको दिया है और मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड कर दिया फॉर अ डिलीशियस टेस्ट। तो आप भी अगर चाहें तो इसमें कौरमा मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कवर अप कर देना। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने बॉयल होने के लिए इनको शलजम को रखा हुआ था, बहुत अच्छे से स्मूथली बॉयल हो चुके हैं।
कुछ लोग तो इसको इसी तरह शलजम को ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शलजम को अच्छे से मैश करके इसके अंदर ऐड करूँगी। मैश करके जैसे आप चिकन के अंदर शलजम को ऐड करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छी इसकी लुक लगती है और बिल्कुल ही इतनी ज़बरदस्त स्मूथली मैश करके हम इसको ऐड करेंगे कि इससे खाने में बहुत ही अच्छा जायका आता है। सो मैं इसको अच्छे से स्मूथली मैश करके इसमें ऐड करूँगी, चिकन में ऐड करूँगी। ये देखें जिस इसकी फाइनल लुक है। आप चाहें तो इससे और ज़्यादा मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा दरा टाइप ही रखा है। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह शलजम को बॉयल करके ऐड करते हैं तो उससे आपकी जो हंडी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो आज के बाद आप जब भी आप अपने घर में शलजम बनाएं तो आपने सबसे पहले क्या टिप यूज़ करनी है कि आपने सबसे पहले इसको इस तरह बॉयल करके ही इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि जितने भी लोग रेस्टोरेंट्स की शलजम गोश्त खाते होंगे उनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, क्योंकि शलजम गोश्त जब रेस्टोरेंट्स में बनता है तो सेम इसी तरह बनता है। वो इस तरह मैश करके बॉयल करके ऐड करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम इसको कवर अप कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको कवर अप करके रखेंगे तो उसके तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद हम इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मसाला चाट ऐड करेंगे। वो ये है कि सबसे पहले हमने जैसे ही इसमें 5 मिनट इसके गुजर जाएँ तो आपने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च। मीन्स कि जब काम फाइनल पे पहुंच जाए, तकरीबन आपको लगे कि आपकी हंडिया पक चुकी है, तो आपने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। देन आपने इसमें ऐड करना है जी हरा धनिया और गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्लैक पेपर ऐड किया, देन मैंने गरम मसाला ऐड किया और फिर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया हम जितनी रोज़मर्रा की हंडिया में हम ऐड करते हैं उससे डबल ही ऐड करेंगे। इस डिश में हरा धनिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट तो इसमें आता ही है, लेकिन इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। सो आप जब भी शलजम पालक या शलजम वगैरह जिस भी चीज़ के साथ बनाएंगे तो आप उसमें कोशिश किया करें कि आप हरा धनिया उसमें ज़्यादा ऐड करें। ख़ास तौर पे जब भी आप चिकन के साथ शलजम का बनाएं तो उसमें हरा धनिया ज़्यादा ही इंक्लूड करिएगा, उससे लुक और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन हमारी जो हंडी है वो तकरीबन फाइनल है और ये देखें जी, चेक करें इसकी फाइनल लुक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खाने में डिलीशियस। अब एक दफ़ा घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद है। सो जो ऊपर आई बटन पे वीडियो चल रही है आप काइंडली उस पर क्लिक करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप अपने घर में उसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, काइंडली वहाँ पे भी जाएँ। और भी रेसिपीज़ मौजूद हैं और मेरे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है, प्लीज़ वहाँ पे जाएँ, लाइक शेयर और फॉलो करें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद दुसरा सलीम का याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।